आप सबनों प्रभु के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे बीच में शामिल हुए, इसलिए कि आज हम एक स्पेशल मुद्दे पर प्रभु के वचन से बात करेंगे। हमारी टीम रियल एक्शन सोसाइटी हर एक साल की तरह इस साल भी एक पारिवारिक मुद्दे पर आपके साथ बात करना चाहती है। वो मुद्दा यह है, सुखी परिवार ही जनता सुधार। आप सोचते होंगे कि यदि परिवार सुखी हो जाए तो जनता का कैसे सुधार हो सकता है। हाँ अजीज़ों, हम पहले परिवार के बारे में देखेंगे कि परिवार को बनाना परमेश्वर की योजना का एक बड़ा हिस्सा है। परमेश्वर ने परिवार को बनाया और बनाकर अदन की वाटिका में रखा। जब अदन की वाटिका में रखा उस समय वो आदम और हवा बड़े खुश नसीब थे, वो खुशहाल थे और वो सुखी थे। जब उन्होंने अनआज्ञाकारी की, अनआज्ञाकारी के कारण उनको ये सुख और सुविधा का जीवन से बाहर आना पड़ा और उनके जीवन में दुख, समस्या और मौत छा कर गई। और देखो, मौत भी बहुत भयंकर है, दुख भी बहुत भयंकर है, समस्या, ये तीनों बातें एक परिवार को तोड़ती है। मगर आज हम परिवार को जोड़ने की बात करते हैं। और जब हालात बिगड़ चुके थे और हालात खराब हो गए थे, उस समय परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। आप सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह का परिवार के साथ क्या संबंध है। आइए हम पवित्र वचन से कुछ बातें आज सीखते हैं कि पवित्र वचन में परिवार की सुख के बारे में क्या लिखा हुआ है। आइए पहली बात हम ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो इस संसार में आने का मकसद था वो ये था, आपकी पर्सनल लाइफ, जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो कैसे गुजर रही है। पर्सनल लाइफ एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की। यीशु मसीह के बारे में लिखा कि यीशु किस लिए आया। इसलिए आया कि आपको जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। पंजाबी में ऐसा हम कह सकते हैं, चोखा जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह आपकी पर्सनल जीवन का ख्याल रखते हुए ये बात बोलते हैं कि आपको चोखा जीवन, भाव, बहुतायत का जीवन चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस संसार में आए। अदन की वाटिका में इस आदम और हवा ने इस अनंत जीवन को खो दिया था। उस खोए हुए जीवन को दोबारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ये आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में यीशु मसीह का कहना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। दूसरी बात वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने परिवार के बारे में बोली। क्या बोला? मरकस उसका 3रा अध्याय उसके 25 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने परिवार के बारे में बोला। परिवार के बारे में क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर क्यों कर स्थिर रह सकता है। आप भली भांति जानते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ परिवार की बात की, क्योंकि इसके अगर ऊपर वाला वचन देखें और नीचे वाला वचन देखें तो आपको समझ आएगी
कि वहां शैतान का भी जिक्र है और शैतान परिवारों को तोड़ना चाहता है। अगर अदन की वाटिका में शैतान ने परिवार तोड़ा तो आज भी शैतान परिवारों को तोड़ रहा है, दुखी कर रहा है। इसलिए जो हमने इस क्रिसमस का वचन परिवार के बारे में चुना है वो सही है कि परिवार टूटे ना, परिवार में शांति रहे, परिवार में सुख रहे। ये बातें आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। आज आप निर्णय करना है कि परिवार आपका सुख में है या दुख में है। अगर परिवार दुख में है तो आपके परिवार को प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। वो प्रभु यीशु मसीह की ये ज़रूरत क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग परिवार की टीचिंग दी है और मुद्दों की भी टीचिंग दी है। स्पेशली बहुत से विषयों के ऊपर टीचिंग है, मगर पारिवारिक टीचिंग की हर जगह बहुत कमी है। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह परिवार के बारे में भी शिक्षा देना चाहते हैं। संत पौलुस ने भी परिवार के बारे में शिक्षा देते हुए अफसियाँ 6 अध्याय के पहले 4 वचनों में परिवार के बारे में बात की। सो इसलिए परिवार में सुख और सुविधा के लिए, सुख रहने के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मीटिंग के बाद आपको ये पेपर दिया जाएगा। इसका नाम है सुखी परिवार ही जनता सुधार। यदि आप इस पर लिखे हुए वचनों के अनुसार चलोगे, इसको लेकर पढ़ोगे और दूसरों को समझाओगे, ये बात नहीं कि पेपर ले लिया जाकर दूसरे ने दे दिया कि ये लो। आज आप इस जगह नाटक में भी देखोगे कि ये वचन समझाना है। जब समझाओगे अवश्य इस वचन के द्वारा जो इस पेपर में लिखा हुआ है, परिवार का दुख जाता रहेगा, समस्या जाती रहेगी। इवन के जैसा यीशु मसीह ने अनंत जीवन का वादा किया, उस अनंत जीवन के वायदे के साथ मौत शारीरिक रूप पर तो आएगी, मगर आत्मिक रूप के अनुसार आप जीवित रहोगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि यीशु मसीह कृपा को ही लेके आए। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यीशु मसीह स्वर्ग राज को लेके आए। स्वर्ग राज के लिए इब्रानियाँ 12 और इसके 28 वचन में लिखा है कि हम लोगों को एक ऐसा राज दिया गया जो हिल नहीं सकता, स्थिर राज दिया। आप आज अंदाजा लगाओ, पुराने समय में बहुत से राजे आए, हिटलर आया और सिकंदर बादशाह आया और ब्रिटिश का राज आया। आज भी ये सब राज कहाँ है? ये राज खत्म हो गए। और इस बात को जब हम बाइबल में भी देखते हैं, पवित्र शास्त्र में भी देखते हैं, फिरौन राजा आया, बेबीलोन का राज आया, नबूकदनेस्सर का राज आया, जिन्होंने बहुत शक्तिशाली ढंग से राज किया और ये समझते कि हमारा राज पक्का, इसको कोई हिला नहीं सकता। मगर इन सब का राज्य जाता रहा। फिर प्रभु यीशु मसीह इस वचन में इब्रानियाँ 12 और इसके 28 वचन में किस राज की बात करते हैं? उस राज की बात करते हैं जो कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। अजीजों, मैं आपको इन 3 बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में प्रभु यीशु मसीह चिंतित है। क्या आपको अनंत जीवन मिल गया है? यदि नहीं तो आप प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार की चिंता करते हैं, इसलिए परिवार मुद्दे को लेकर ये पेपर आपके लिए तैयार है।
ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप अवश्य इसको लेकर जाएं और इसको पढ़ें और इस वचन पर यकीन करें, विश्वास करें। एक बात और लिखी है नीति वचन 4 और उसके 13 वचन में, शिक्षा को पकड़े रहो, उसी को छोड़ ना देना, और यही शिक्षा आपको जीवन देगी। और कई बार हम सोचते हैं कि परिवार को शिक्षा की ज़रूरत नहीं, अनंत जीवन के लिए शिक्षा की ज़रूरत नहीं। हमारी टीम ने कुछ साल पहले अनंत जीवन विषय के ऊपर भी एक बुक लिखी और उसके बारे में टीच किया। और पिछले साल भी हमने मेरा मजबूत परिवार किताब लिखी और वो बहुत जगह बांटी। परिवार को भी शिक्षा की ज़रूरत है। तीसरी बात, स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए भी आपको शिक्षा की ज़रूरत है। बिना शिक्षा के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। सो जो 3 मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों को प्रभु यीशु मसीह ने मुख्य रूप पर ठहराया। और यदि आप ये 3 मुद्दों को बड़े गहरे रूप में लेते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने परिवार को और स्वर्गीय राज को, इसके लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा और पैसा भी निकालना पड़ेगा, समय भी निकालना पड़ेगा, और शिक्षा के लिए शिक्षकों के पास भी आना पड़ेगा, सेमिनार भी अटेंड करना पड़ेगा। जब आप करोगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। सिर्फ आज ये समझो, आज आपके परिवार के लिए ये शुरुआत ही है। आने वाले दिनों में प्रभु आपको इस शिक्षा में आगे बढ़ाएगा यदि आप तैयार होगे। आज तैयार होइए। आपके लिए छोटी प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ये 3 बातें, ये 3 केंद्र बिंदु जो हैं, बिंदु तो बहुत ज़्यादा है प्रभु यीशु मसीह ने टच किए, मगर ये 3 बिंदु आने वाले 2022 सन में अगर इनको आप मुख्य रूप में लेके चलोगे तो आपका परिवार, आपकी पर्सनल लाइफ और स्वर्गीय राज आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आप खुश रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे, आपका परिवार सुखी परिवार होगा। आइए छोटी आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। जीवत महान दयालु परमेश्वर, पराक्रमी, मोहब्बत करने वाले यीशु, इन अजीज़ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने समय निकाल कर तेरे वचनों को सुना और वचनों को ग्रहण किया। प्रभु पवित्र आत्मा के वसीले इनके जीवन में कार्य करो। ये वचन इनके जीवन में बहुत ताकत के साथ कार्य करे और जैसे ये आए हैं ऐसे इनको जाने की भी ब्लेसिंग दो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।